नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विचार के साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है कि हमारे अंदर जो द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना या तो बदले की भावना होती है, वो कितनी हद तक होनी चाहिए? हमें ये भावना रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? दोस्तों, हम महापुरुष नहीं हैं। महापुरुष के जीवन में ये भावना होती नहीं, या तो उसके जीवन में अपनी इस भावना के प्रति काबू होता है। लेकिन हम महापुरुष नहीं है, इसलिए हमारी द्वेष की भावना पे हमारा कोई काबू नहीं रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी के प्रति द्वेष की भावना आ ही जाती है। दोस्तों, ये भावना हमें सुख चैन से जीने नहीं देती, हमारा सुख चैन छीन लेती है। इसलिए मैं आज ये विचार उठाता हूँ कि हमें द्वेष की भावना रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, हमें द्वेष की भावना पे काबू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक ऐसा मैं नया विचार लेके आपके समक्ष आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा आज का विचार और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना, वरना मत करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सब ने और मैंने नोटिस किया होगा कि हमारे हृदय में जो अनुभूति यानी कि फीलिंग्स आती है, वो हमारे भाषा के स्वरूप हमारे होठों से बाहर निकलती है। आप विश्व की कोई भी भाषा दोस्तों चुन लो, वो भाषा उसकी यानी कि वह मनुष्य की अनुभूति यानी कि फीलिंग से ही आती होगी, और वह फीलिंग से ही वह भाषा बनी होगी। हमारे हृदय में जो अनुभूति आती है, वह चाहे खुशी की हो, दुख की हो, किसी गम की हो, या तो किसी के प्रति द्वेष या तो ईर्ष्या की हो, वह हम भाषा के स्वरूप व्यक्त कर ही लेते हैं। दोस्तों, खुशी और दुख की अनुभूति में हम यानी कि मनुष्य बह जाता है, लेकिन हमारे अंदर जब द्वेष की अनुभूति या द्वेष की फीलिंग आ जाती है, तब हम उसमें से कभी मुक्ति नहीं पाते। दोस्तों, द्वेष की भावना ऐसी है कि हम उससे परेशान हो जाते हैं। जब हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना आ जाती है, तब हमारा मन परेशान होता है, हमारा हृदय परेशान होता है, हमारा सुख चैन पूरी तरह से छीन लिया जाता है। दोस्तों, हमारा सुख चैन पूरी तरह से छीना जाता है, हमारा सुख चैन पूरी तरह से गायब हो जाता है। दोस्तों, हम यानी कि मनुष्य द्वेष की भावना से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जो मनुष्य द्वेष की भावना से मुक्त होता है, उसको हम विरले ही कहते हैं। यानी कि जो महापुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, वही द्वेष की भावना से मुक्त हो जाता है। उसके दिल में द्वेष की भावना पे उसका अपना काबू होता है। आप सबने साउथ अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेल के कारावास में निकाला था। जेल के कारावास के दौरान उस पर काफी अत्याचार हुए थे। ठीक तरह से उसको खाना दिया नहीं जाता था। जब वो खाना खाते थे तब उस पर पेशाब किया जाता था। उसको ठंडी की मौसम में बाहर बिना कपड़े को सुलाया जाता था। उसको ठीक तरह से कुछ दिया ही नहीं जाता था। वो किसी चीज की मांग करते थे, तब चीज देने की बजाय उसको मार पड़ती थी, और वह सब पैंतरा आजमाया जाता था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाए। वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन, जब वो जेल के कारावास में थे, तब वह उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा सब पैंतरा करती थी। लेकिन दोस्तों, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 27 साल जेल में रहने वाला व्यक्ति एक बार जेल से बाहर निकलेगा और राष्ट्र का राष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों, वो जब राष्ट्रपति बने, तब उसको पूछा गया कि आपके हृदय में, आपके मन में किसी के प्रति भेदभाव है, किसी के प्रति बदले की भावना है, किसी के प्रति आपके हृदय में द्वेष है, तो बताइए, हम उसको सजा देते हैं। तब नेल्सन मंडेला ने सुंदर सा जवाब दिया था। दोस्तों, उसने बताया था कि मैं जेल के बंधन में से जब मुक्त हुआ था, तब मेरे हृदय में किसी के प्रति बदले की भावना, किसी के प्रति द्वेष था, वह वहाँ ही छोड़ के आया था। आज मेरे लिए मेरे देश के सब नागरिक बराबर है, और सब नागरिक मेरे लिए अच्छे नागरिक है, और सब नागरिक का सुख चैन मेरे लिए प्राथमिकता है। अगर कोई सामान्य मनुष्य होता तो वो क्या करता? दोस्तों, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, सबको इसका जवाब पता ही है। प्राणियों और सामान्य मनुष्य अपनी अनुभूति के वश में होते नहीं है। सामान्य मनुष्य के दिल में जो फील होता है, वो तुरंत व्यक्त कर देते हैं, लेकिन महापुरुष ऐसा करते नहीं है। महापुरुष के अंदर जो अनुभूति होती है, वो
तुरंत व्यक्त करते नहीं है, वो अपनी अंदर की अनुभूति अपने अंदर ही समा के रखते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जो द्वेष की भावना है वह बहुत खतरनाक है। वह हमारे से तुरंत व्यक्त हो जाती है। वह ऐसी खतरनाक है कि हमारे अंदर वह बदले की भावना व्यक्त कर देती है, हमारे हृदय को बदले की भावना से भर देती है। हमारे हृदय में किसी के प्रति ये द्वेष की वजह से बदले की भावना आ जाती है। दोस्तों, वह हमारा पूरा सुख चैन छीन लेता है। हमारे अंदर किसी के प्रति बदले की भावना आती है, वह हमें शांति से जीने नहीं देती, हमारा मन भी अशांत कर देती है और हमारा हृदय पूरी तरह से बेचैन हो जाता है, बेचैनी की अनुभूति करते हैं। साथ में हमें तो नुकसान होता है और समाज को भी उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। दुनिया में आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो दोस्तों इसी द्वेष की भावना से ही हो रहे हैं। और दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उसका आप इतिहास पढ़ लेना, वह इसी भावना से ही हुए हैं। हमारे बीच एक कहावत बहुत प्रचलित है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। दोस्तों, हर समय या हर वक्त ये कहावत सार्थक हो वह जरूरी नहीं है। अगर हर वक्त आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तब आप में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं रहेगा, आप भी उनकी तरह बन जाओगे। आपके हृदय में ऐसी भावना आती है तब दोनों के बीच बदले की भावना बढ़ती है और वह धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि आप दोनों के बीच एक बड़ी खाई बन जाती है। हर समय हमें ईंट का जवाब पत्थर से या द्वेष की भावना अपने हृदय में ला के चलना नहीं चाहिए। आपके हृदय में अगर द्वेष की भावना होगी तब आपका मन पूरी तरह से बेचैन रहेगा। जब आपका मन बेचैन रहेगा तब आपकी मन की शांति भी गायब हो जाएगी। जब तक आपकी द्वेष की भावना पूरी तरह से व्यक्त नहीं होगी तब तक आपको सुख मिलेगा नहीं और सुख आपकी जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दोस्तों, हम कोई महापुरुष नहीं है, इसलिए शास्त्रों में बताया वैसे करुणा का और हर मनुष्य के प्रति दया की भावना से जीवन हम जी नहीं सकते। हमारी अनुभूति और हमारी भावनाओं पे हम कुछ हद तक काबू ला सकते हैं, लेकिन उससे पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। हमें महापुरुष नहीं बनना है, लेकिन हमें एक सही इंसान बनना है। इसलिए हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना आती है, वह जाने वाली नहीं है, लेकिन हमें उस पर काबू पाना है। हमारे अंदर जो द्वेष की भावना आती है हमें तुरंत व्यक्त करनी नहीं है, हमें उसके लिए राह देखनी है। हमारे अंदर जो द्वेष की भावना है उससे व्यक्त करने से पहले उस पर हमारा काबू बहुत जरूरी है, ताकि हमें हमारा संबंध दूसरों के साथ बिगड़े नहीं, उसका ध्यान रहे। दोस्तों, हमारा संबंध दूसरों के साथ अच्छा रहे, हमारे अंदर जो द्वेष की भावना है उस पर हमारा काबू बहुत जरूरी है। दोस्तों, महापुरुष तो हमें बनना नहीं है, लेकिन सही इंसान बनने के लिए हमारे अंदर बदले की भावना, द्वेष की भावना जाने वाली तो नहीं है, लेकिन उस पर काबू जरूरी है। दोस्तों, हमारा मन सदैव शांत रहे, हमारे अंदर बदले की भावना बहुत कम आए, उसके लिए हमें द्वेष की भावना पे और द्वेष करने से थोड़ा बचना चाहिए। दोस्तों, आज का मेरा विचार कैसा लगा? अगर आज का मेरा विचार अच्छा लगा हो, अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तभी मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहाँ पे मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।